एक महिला भक्त वृंदावन से बिहारी जी लेकर अपने घर आई और तभी बाहर से गोलू घर के अंदर आए और माँ से पूछता है कि माँ यह कौन है। तो मैया ने बोला, हे भगवान है और ये ही हमारे मालिक है। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज़ बनती है तो सबसे पहले बिहारी जी को ही भोग लगाया जाता है। पहले यह सब चीज़ें गोलू को सबसे पहले मिलती थी। इससे गोलू बहुत चिढ़ने लगा और मन ही मन ठाकुर जी को कोसने लगा। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाते समय बोली, गोलू यमुना जी से मटके में जल भर कर लाना। जब गोलू पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहारी जी को कहने लगा, खाने के लिए तो सब पहले तैयार रहते हैं, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करो। यह तो गोलू यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। गोलू जब यमुना जी में जल भरने लगा तो उसने देखा कि यमुना जी के अंदर बिहारी जी की विराजमान है और कह रहे हैं, गोलू घड़ा हम भर देते हैं। गोलू उनको देखकर हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूँगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर घर ले आए। गोलू घर आकर डर रहा था कि अगर माँ को पता लगा कि ठाकुर जी से काम करवाया है तो आज मेरी पक्की पिटाई होगी। माँ ने घर आकर बिहारी जी को गीले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी कि गोलू यह जरूर तेरी शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जड़ डाला है। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांटकर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भींगे हुए वस्त्रों को बदलने लगी। अगले दिन जब माँ ने गोलू को अनाज पिसवाने का काम दिया तो बिहारी जी फिर अनाज का कनस्ता ले आए और माँ को ठाकुर जी के वस्त्रों के ऊपर सूखा आटा पड़ा मिला। तो माँ ने फिर गोलू को डांटा कि तुझे पता नहीं कि यह हमारे भगवान है और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंका है। तो गोलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ, मैंने कोई शरारत नहीं करी है। या तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्ता लेकर खुद पिसवा कर लाए हैं। गोलू की माँ आज बहुत गुस्सा होने लगी। अगले दिन फिर माँ बोली, बेटा गोलू, आज तुम्हारे पापा बाहर गांव से वापस लौट आए। अब आज का ही काम है, तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आना। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी फिर मेरे पीछे न आ जाए। गोलू ने माँ को बोला कि मैं चला तो जाऊँगा, लेकिन बिहारी जी को समझा लो वह मेरे पीछे न आए। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ समझा दूँगी, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लेने जंगल में चला गया और माँ का काम पर चली गई। लेकिन उस दिन माँ काम से जल्दी वापस आ गई और देखा कि बिहारी जी अपनी चौकी पर विराजमान नहीं हैं। वह तो एकदम से घबरा गई कि कहीं गोलू की शरारत तो नहीं। वह भागी भागी जंगल की तरफ गई और तभी उसने देखा कि गोलू के साथ इंसान लकड़ियों को लेकर घर आ रहा है। गोलू की माँ यह देखकर हैरान हो गई कि यह तो बिहारी जी है। या क्या हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं? इसका अर्थ गोलू ठीक कह रहा था।